अगली खबर है यूपी के जनपद मऊ से, जहां वक्फ वुमन वेलफेयर के तत्वाधान में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। आज तालीमुद्दीन निवास डिग्री कॉलेज में वक्फ वुमन के तत्वाधान में एक दूसरी सेमिनार आयोजन किया गया, जिसमें वक्फ संपत्ति के संरक्षण के लिए तमाम आवश्यक बिंदुओं पर बुद्धिजीवियों, जानकारों एवं प्रशासनिक सलाहकारों द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया। सेमिनार के अध्यक्षता शाही कटरा जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मसीन उर रहमान ने किया। देखे मऊ से दीवान चंद गौतम की खास रिपोर्ट। बात सामने आई कि औकाफ की प्रॉपर्टी को कुछ लोगों ने बेच दिया, उसको रिकवर करने की क्या कोशिश होगी? इसमें रिकवर करने की कोशिश वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। फिर उसमें जो कमेटियां हैं या समाज के जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके लिए वक्फ बोर्ड ने ट्रिब्यूनल बना रखा है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का अधिकार है कि वो उसको अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराने का जो अभियान चल रहा है, उस तहत उसको खाली कराया जा सकता है। जिन लोगों ने बेच दिया है, तो चूँकि एक बार वक्फ पे रजिस्टर्ड हो गई, वंस ने वक्फ ऑलवेज वक्फ, तो जब ये हो गई तो इसको आप बेच सकते हैं। अगर रजिस्ट्री हो गई तो नल एंड वाइड हो जाएगा। इट मीन्स कोई भी इसी तरह का अगर पैरवी की जाए तो खाली हो सकता है। आपके पास डेटा होगा कि सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में कितने औकाफ की जमीन? वक्फ की जायदाद जब वक्फ फोरम बेदार हुआ तो यहाँ के लोग भी बेदार हुए, और हमें नहीं मालूम था कि कितनी मसाजिद है, कितनी कब्रिस्तान यहाँ पे दर्ज है नहीं है। जब रिकॉर्ड में देखा गया तो नहीं, कहीं रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं कुछ कब्रिस्तानों का या कुछ मस्जिदों का दर्ज था। इधर जो भी दरखास्तें जिनकी भी आई, उनको बाकायदा नगर पालिका का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया और रिकॉर्ड में ऑनलाइन करा दिया गया। और ये बाराबंकी में जो मामला हुआ, एक प्रक्रिया के तहत यहाँ के लोग अपनी मस्जिदों, कब्रिस्तान, अपनी वादगाहों की वक्फ बोर्ड के तय फॉर्मेट में जमा करते हैं। ड्यू प्रोसेस के साथ राजस्व से वेरिफिकेशन, सर्टेन वेरिफिकेशन ग्राउंड से होता है। इन तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो कहता है कि किसी योर वक्फ नंबर, यानी वो अपने रिकॉर्ड में दर्ज करता है और फिर वो डीएम को मार्क करता है कि आप अपने तहसील के रिकॉर्ड में दर्ज करिए। तो राजस्व में भी दर्ज हुआ और वो वक्फ बोर्ड में दर्ज हुआ। एक लीगल सेंसिटी है, जिनको दिया गया है वो हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब उसका कमेटी जो है 3 साल 5 साल तक के लिए वैलिड होती है, फिर उसका एक सर्टेन टाइम पे रिन्यूअल होता है। ये एक अहम डॉक्यूमेंट है, वह उसके लिए बहुत ही बेहतर है और आपके जो माहौल हैं उसमें उसके लिए एक कारगर है। वक्फ बोर्ड में कितना आसानी से हम लोग दर्ज करा सकते हैं अपने मस्जिद और उसके? वक्फ बोर्ड जो है कलेक्टिव एफर्ट करती है, जिसमें आपके पैसे, परेशानियाँ और समय कम लगे। इसलिए वक्फ बोर्ड ने एक यहाँ पे विंडो क्रिएट किया और यहाँ के तमाम तंजीम, जमीयत। आज सेमिनार का मकसद सिर्फ इतना है कि औकाफ की जो प्रॉपर्टी है, जैसा कि हम सबको मालूम है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अल्लाह ताला के नाम से वक्फ की जाती है, यानी डोनेट की जाती है, और उसका मालिक जो है अल्लाह ताला होता है। रिकॉर्ड में, रेगुलर रिकॉर्ड या वक्फ की प्रॉपर्टी या रिकॉर्ड में ये इस नाम से दर्ज होता है और इसका मालिक अल्लाह ताला होता है। लेकिन डेफिनेटली वो सारे जो रिकॉर्ड होते हैं वो राजस्व रिकॉर्ड और वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया जाता है। इसको ये कार्यशाला का आयोजन किया गया अपने तमाम ऐसे विद्वानों, जानकारों, मजहबी और सामाजिक लोगों का एक ग्रुप तैयार करके, और ये सरकार की भी इसमें मदद है। हम उस रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहते हैं आवाम यानी जनता के भागीदारी से। जावेद साहब एक चीज़ जानना चाहते हैं कि सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड होने के बावजूद वक्फ वेलफेयर कायम करने में क्या? बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आप हमारे बीच में जो हमारे माहिरीन विद्वानों ने अपनी बात को रखी, उसमें आपको ये समझ में आई होगी बात
कि जो ये एक्ट है, हर यूज़र यानी वक्फ यूज़र, उसको आप दूसरे वर्ड में कहते हैं मुक्तदी, यानी हर अफराद का ये हक है उस वक्फ की प्रॉपर्टी पे, जिससे वो उसका डायरेक्ट कंसर्न है कि बेहतर कर दिया जाए तो गरीबी का भी खात्मा हो जाएगा और लोग समृद्ध भी हो जाएंगे। इसकी एक पहल है। जब तक समाज की भागीदारी तय नहीं होगी, जैसे आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन, इस तरह जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लाती है तो उसके साथ उसका बेदारी और अवेयरनेस का भी प्रोग्राम होता है। इसीलिए जैसे सरकार 2013 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाए, उसके साथ बेदारी के लिए भी जो समय था उस या तो हमारे जिम्मेदार लोगों ने नहीं दिया या सरकार से भी कहीं चूक हुई है, जिसके नतीजे में खुरदुर या जितनी सारी चीज़ें आपकी शिकायत है। लेकिन एक पॉजिटिव पहल है, वी नीड टू डू समथिंग। कौन के असासे से जो अर्निंग होगी उस अर्निंग का खर्च कैसे कराएंगे आप या करवाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल साफ है, ये बाइलाज है कि जो आमदनी होती है उस आमदनी का एक रेशियो वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। उस आमदनी से बेवा, बेकस, विधवा और जो मिस्कीन हैं, जैसे आपको जान के आप एक तरह से हैरत होगी कि आज के 30 साल पहले हिंदुस्तान का एक ऐसा वक्फ बोर्ड था उत्तर प्रदेश का जो बेवाओं को पेंशन देता था, लेकिन कोई न कोई वजह होगी 30 सालों में आज उसकी स्थिति ऐसी नहीं रही। चूँकि ये हिंदुस्तान का सबसे रिच वक्फ बोर्ड है, जिसकी संख्या अगर आप देखेंगे या उसकी कारगुजारी और मालगुजारी देखेंगे तो वो हिंदुस्तान का 40% स्टेक करता है। तो उसकी हिफाजत कैसे की जाए और उसका और इस्तेमाल क्या हो सकता है, इस पर गौर करने के लिए आज के सेमिनार का इनेकाद हुआ। वक्फ वेलफेयर फोरम पहली मीटिंग दिल्ली में हुई थी, फिर उसके बाद कानपुर में हुई, पटना में हुई और अब मऊ में हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कि मऊ के जितने जिम्मेदार लोग हैं, ये एक बहुत खुशगवार बात है, वरना आम तरीके से इतने पुष्प प्रोग्रामों में लोगों की हाजिरी बहुत कम होती है। मदारिस के नुज़मा के साथ साथ मदारिस के जिम्मेदारान और समाज के जिम्मेदारान, सभी तबके के लोग यहाँ बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। मैं अपने मेहमान जमीन हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे और भी कुछ हो, अभी जो 1913 में जो कानून बना था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को रेंटल एक्ट से मुस्तस्ना किया गया। इसको तमाम जिम्मेदारों को ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि वह वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसका किराया है, वो खाली नहीं कर रहे। तो रेंटल एक्ट जो है उन पर नाफिज नहीं होता। ये कानून 1913 में बन चुका है, यानी कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो उसमें आप जब 50 रुपया और आज उसका किराया है 5000 रुपया, क्या हो सकता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी से जो मुतवल्लियान या जिम्मेदार हैं उनको ज़रूरत हो उस प्रॉपर्टी की। कमल जवाल खान, जिसको मैं हमेशा से आपको भाई कहता हूँ, बहुत सीनियर ऑफिसर है इस प्रोग्राम के, वो चीफ गेस्ट भी हैं, सदारत भी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को इनके बारे में बता दूँ कि शायद ये पूरे वक्त का जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, इसके ये पूरे रवा है। ये बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, तो बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर हैं। कभी इनको मैंने सर से बात नहीं किया, हमेशा सेक्टर भाई से बात किया। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनके लिए बहुत जोरदार बढ़िया बजाएं, क्योंकि पूरे भारत में उन्होंने काम किया। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि तमाम डायस पे तमाम स्टेट के गेस्ट, तमाम मेरा वक्त से कोई दूर तक ताल्लुक नहीं है, वक्त के बारे में जानता नहीं, लेकिन जो कुछ भी है थोड़ा बहुत करना शुरू तो अकरम भाई को से मुझे ठीक से याद नहीं है, इनका हुक्म हमारे पर चलता है। ये कुछ और बात है कि हमने कोई काम नहीं सका, और न होने की वजह यह है कि बहुत से कॉन्स्टेंट 2017 या 16 की बात ये बताया कि ये सब काम को वापसी वेबसाइट आकर देख लो, वो सब चीजें नहीं हो पाई। और अभी भी जो होना चाहिए